कंचनपल्ली नाम के गांव में वेंकट नाम का एक आदमी रहता है। उसको 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी चंद्रिका बहुत होशियार लड़की है, पर छोटी बेटी हरिता बहुत आलसी है। बचपन से दीदी चंद्रिका बहन को बहुत प्यार करने पर बहन हरिता बहुत आलसी हो जाती है। हर एक विषय में बहन की तरफ बात करती है दीदी चंद्रिका। एक बार चंद्रिका को एक अच्छा रिश्ता आने पर वो शादी करने को मंजूर नहीं होती। तब उसकी माँ ऐसे पूछने लगी, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती बेटी? बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारे बारे में जानकर आए। घर आए रिश्ते को क्या हम उन्हें वापस भेज दें? ऐसे बहुत गुस्से से पूछने पर चंद्रिका ऐसे जवाब देने लगी, माँ, मैं शादी करके ससुराल चले जाने से बेचारी बहन पर तुम गुस्सा करके बहुत परेशान करोगी। तू हर समय उसे डांटती रहती हो, इसीलिए मैं घर पर रहकर उसकी देखभाल करूंगी। माँ, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो बहन की शादी पहले कर दो। ऐसे कहने पर माँ को और गुस्सा आता है। तुझे पता है तू क्या कह रही है चंद्रिका? तू बड़ी है, लेकिन छोटी की शादी कर दे? उसकी सेवा करने के लिए तू शादी नहीं करोगी क्या? देखिए जी, आपकी लाडलियों को प्यारी बेटी कह के सर पर चढ़ा के रखे। अभी देखिए, ये हमारी इज्जत निकाल रही है। तुझे नहीं रे, उस आलसी गधे को डांटना है। ऐसे डांट के कमरे में सोई रही हरिता के पास जाकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद आलसी बहन हरिता दीदी से ऐसे कहने लगी, दीदी, मुझे पता है तू मुझसे कितना प्यार करती है, पर मेरे वजह से तेरी जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए। तू शादी करने को मान जा दीदी। इस विषय से पापा भी बहुत दुखी होने लगे दीदी। ऐसे कन्विंस करने पर चंद्रिका शादी करने को राजी हो जाती है। शादी करके चंद्रिका ससुराल जाकर खुश रहने लगी। चंद्रिका सास को इम्प्रेस करने पर उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। एक दिन सुबह सुबह तुलसी माता पौधे को पानी डालकर पूजा कर रही बहू से सास ऐसे कहने लगी, चंद्रिका बहू, इतनी ठंड में तुझे सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है ना? पर तू हमारे लिए सुबह नींद से उठ रही हो। ये पूजा कार्यक्रम मैं देख लूंगी, तू रसोई का काम देख ले बहू। तब चंद्रिका ने, सासू माँ, इस घर की बहू के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सभी रीति रिवाज हर किसी को अनुशासन में रखती है। इस प्रकार दोनों सास बहू बहुत प्यार से रह के जिंदगी खुशी से बिताने लगे। ऐसे समय में एक बार चंद्रिका के माता पिता तीर्थ यात्रा को जाते समय आलसी बहन हरिता को थोड़े दिनों के लिए चंद्रिका के घर भेजते हैं। हरिता चंद्रिका के घर आने के बाद चंद्रिका की सास को सिर्फ 1 हफ्ते में ही हरिता की आलसीपन जान लेती है। देखो चंद्रिका बहू, तेरी बहन का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आया। लड़की को उतना आलसीपन नहीं रहना है। इतनी सुबह होने के बाद भी नींद से नहीं उठी, ऐसे ठीक नहीं है। तेरी बहन है इसीलिए मैं छोड़ दी। ऐसे सास कहती है। तब चंद्रिका को सास का गुस्सा समझ में आता है, पर अचानक बहन का व्यवहार बदल नहीं सकती और कवर कर देती है। एक बार बगीचे में चंद्रिका तुलसी माता पौधे को पूजा करते समय अंदर आलसी बहन घर के काम वालों से खरीदारी करवा रही थी। ये सब देखकर चंद्रिका का पति बहुत गुस्सा होता है। तब से चंद्रिका और रवि के बीच हर रोज झगड़े होने लगे। तब ये पूरा देखकर आलसी बहन हरिता ने, बेचारी दीदी, मेरे वजह से खुशी से जी रही दीदी की जिंदगी में झगड़े होने लगे। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे कि आलसीपन से जिंदगियां बिगड़ जाएंगे, पर मेरे वजह से दीदी की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसकी आलसीपन को छोड़कर चंद्रिका की सास और जीजा जी से माफी मांगती है। तब जीजा ऐसे कहने लगा, देखो हरिता, तुझ में बदलाव लाने के लिए इतने दिन मैं तुम्हारी दीदी को डांटने का नाटक किया। तेरी आलसीपन का कारण तेरी दीदी ही है, इसीलिए उसी के जरिए तुझ में बदलाव लाने के लिए किया। तेरा व्यवहार बदलने के लिए सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि तेरे माता पिता भी बहुत खुश होंगे। ऐसे जीजा कहने पर चंद्रिका ने, क्या जी, ये सब एक्टिंग है? मैं तो डर गई। जो भी हो,
मेरी गलती को मेरी बहन खुद ठीक कर ली, मेरे लिए वही काफी है। ऐसे कह के बहन को गले लगाती है। उसके बाद अपने अपने घरों में अपनी अपनी जिंदगियां खुशी से बिताने लगे। एक गांव में चंद्रिका और हरिता नाम के दो बहनें रहते हैं। उनके पिता का पेशा है मछलियां पकड़ना। वो महीने भर मेहनत करके मछलियां पकड़ने पर कभी कभी ज्यादा मछलियां मिलते थे और कभी कम मिलते थे। कभी कभी तो तूफान के वजह से मछलियां मिलते ही नहीं थे, और अगर मछलियां मिले तो उन्हें बेच के उनकी आवश्यकताएं पूरा करते थे। कभी कभी हफ्ते भर मछलियां नहीं मिलते थे, तब भूखे रह के मंदिर में मिले प्रसाद खाकर पेट भरते थे। इस तरह गरीबी में उनकी जिंदगियां कटते समय एक दिन पिता उदास होकर ऐसे दुखी होने लगा। बेटे, समझ में नहीं आ रहा, इतना मेहनत करने पर भी भगवान को हम पर दया क्यों नहीं आ रही। महीने में सिर्फ 2 या 3 बार अच्छे अच्छे मछलियां जाल में फंसेंगे। उनको बेच के आए हुए पैसों से हमारे कर्जे चुकाकर घर में दाल चावल लाने के लिए काफी हो रहे हैं। ऐसे रहने से कैसे बेटी? ऐसे दुखी हो रहे पिता से चंद्रिका ऐसे कहने लगी। पापा, आप उदास मत होइए। समय कभी कभी परीक्षा करता है। ये परेशानियां जीवन भर नहीं रहेंगे। आप देखते रहिए पापा, हमें भी अच्छे दिन आएंगे। उस दिन तक हमें इंतजार करना चाहिए। ऐसे कह के पिता को हिम्मत दिलाती है, पर पिता की बातें छोटी बहन के मन में प्रभाव होते हैं। इसीलिए उस दिन शाम को दोनों बहनें एक जगह बैठकर ऐसे बातें करने लगे। दीदी, बेचारे पिताजी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ना। उनकी परेशानियों को हमें कम करना है दीदी, पर कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा। हाँ बहन, मैं भी परसों से इसी के बारे में सोच रही हूँ। इसीलिए मैं एक अच्छा विचार की बहन। विचार क्या है दीदी? और कुछ नहीं बहन, पिताजी को मिले मछलियाँ बेचने से बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, और अगर उन्हीं मछलियों से अचार रख के उस अचार को अच्छे दाम में बेचने से हमें बहुत मुनाफा होगा। ऐसे उसका विचार कहने पर हरिता ऐसे कहने लगी। क्या मछलियों का अचार रखोगी? बहुत अच्छा है दीदी। अभी तो पापा के कर्जे बहुत हैं। अचार रखने के लिए सामान के लिए नया खर्चा करना पड़ेगा क्या? अगर तुम्हारे कहने पर मछलियों का अचार रखने से उसे खरीदने वाले रहना है ना दीदी, ये सब वर्कआउट नहीं होगा। छोड़ दे दीदी। ऐसे बहुत निराशा से बहन जवाब देती है। देखो बहन, हम काम शुरू करने से पहले ही वो नहीं होगा करके सोचने से कैसे रे? ऐसे दीदी कहने पर तो ठीक है दीदी, तू ही बोलना, हम क्या करें? ऐसे कहने पर दीदी उसके विचार को बहन से कहती है। इसीलिए उस दिन उनके पिता के साथ चंद्रिका और हरिता भी मछलियां पकड़ने जाकर दोनों बहनें मछलियां पकड़ के लाकर उनमें से अच्छे अच्छे मछलियां चुनकर उनको साफ करके किराना शॉप सुब्बैया के पास से अचार रखने के लिए सारे सामान खरीद के लाकर अच्छे से अचार रखते हैं। दीदी, मछलियों का अचार रखना पूरा हो गया ना? अब हम क्या करें? इसे कितने में बेचें? ये मछलियों के अचार को छोटे छोटे कवर्स में पैक करके फिश मार्केट के पास फ्री सैंपल कह के सबको फ्री में बांटेंगे। क्या बिना बेचे फ्री में दे? तेरा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? मुझे पता है रे, मेरी बात सुन। ऐसे कहने पर दोनों बहनें ऐसे ही करते हैं। फ्री सैंपल पैकेट्स को सब लोग ले जाते हैं। उस पैकेट्स को टेस्ट करके फिर से अगले दिन वहीं रहे दोनों बहनों के पास आकर ऐसे पूछने लगा एक व्यक्ति। देखो बच्चियां, कल तुम्हारे पास से लिए मछलियों का अचार बहुत अच्छा है। आज मुझे 1 किलो मछलियों का अचार चाहिए। जरूर साहब, लेकिन आप अगर एडवांस में पैसे देने से हम आपके लिए ताजे मछलियों का अचार रख के देंगे। ऐसे कहने पर वो व्यक्ति दोनों बहनों के एड्रेस लेकर एडवांस में पैसे देकर चला जाता है। तब हरिता को उसकी दीदी का विचार समझ में आता है। दीदी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम मछलियों का अचार रखने के लिए 1000 रुपए खर्चा हुए और अभी एडवांस के नाम पर 800 आ गया ना?
ऐसे दीदी की बहुत तारीफ करती है। उसके बाद उस व्यक्ति को सही समय पर मछलियों का अचार रख के देते हैं। तब से शुरू होकर बहुत सारे लोग उस गरीब बहनों के मछलियों के अचार के लिए एडवांस में पैसे देकर उनकी मनपसंद अचार लेकर पूरे पैसे देके जाते हैं। इस प्रकार कम दाम में बिके मछलियों से अचार रख के ज्यादा पैसों में बेचकर उनकी जिंदगियां बदलते हैं दोनों बहनें।